दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। दूल्हा हत्याकांड में एक अभी वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिस जो है सौम्या को रोकते हुए नज़र आ रही है और वहाँ पे तमाम जो लोग हैं वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो लोग धरना देने आ रहे थे। तो धरना जो लोग देने आ रहे थे उनको रात में पुलिस रोकती है। कहा यह जा रहा है कि सौम्या लोगों को साथ लेकर के जा रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए। ये पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस ने एक जगह लोगों को रोक दिया, खैर घंटों रोक रखा। तस्वीरें भी मैं आपको खबरें दिखा भी चुका हूँ, तस्वीरें इसमें चला भी रहा हूँ। देख सकते हैं किस तरह से पुलिस से और सौम्या है और जो लोग हैं उनसे बहसबाजी वहाँ पर चल रही है। यानी कि मुख्यमंत्री के यहाँ ये लोग जाना चाहते थे, पुलिस ने नहीं जाने दिया, इस तरह से कहते हुए वीडियो भी वायरल चल रहा है। आपने देखा हो किस तरह से डीएम के यहाँ कल उन लोगों ने पैदल चलते हुए धरना दिया। उस बीच जो है उनकी बस को रोका गया, ड्राइवर को धमका करके भगाया गया, बस का तार और पाइप तक काट दिया गया। लेकिन एक बहन जो अपने भाई के न्याय के लिए जिद पर अड़ी है वो लोगों को पैदल लेकर के निकल देती है। तस्वीरें भी आपने देखा। उस समय जो है डीएम कार्यालय के पास लोग पहुँचते हैं और धरने पर देखिए पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पर। आपके पास पॉइंट रहेगा कि मुझे ये टाइम दिए। पूरा फुल सपोर्ट उन्हें बचा सब बचावा सुनो एक मौका तो दो, एक मौका और दो। हम लोग कर रहे हैं। मैं जो बात करी उसको सुनो पहले। मेरी बात सुनो। डीएम साहब जो मौका दिए, आपके पास पॉइंट मजबूत होगा। अब आप हमारी सुनेंगे। आप पॉइंट मजबूत होगा कि आखिर 21 दिन का टाइम दिए ना, उस 21 दिन का टाइम वेट करोगे तो आप अपनी बात डीएम मुख्यमंत्री महोदय के सामने कह पाएंगे कि सर इतना टाइम देने के बाद भी मेरे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आप मजबूत होंगे। आप इतनी दूर से इतने लोग जाएंगे, क्या फायदा? रोक के लेके हम लोगों को समय दीजिए। ऐसा हम लोग को घर से नहीं मिलेगा। गाड़ी रोके और काटन तमाम फंस जाए। गाड़ी फंस जाए कि ड्राइवर भाग जाता है। ड्राइवर के पास दे हम ड्राइवर भाग जाता है। समय दीजिए। बस जा हमारी जा सम्मान तो करेंगी। कम से कम तो कर लीजिए। सम्मान कर रहे हैं जिले में बड़े अधिकारी हैं, उनका तो सम्मान रखिए। चला बाजार एक बार मौका दीजिए। मैडम एक बार मौका हमने एसपी सर को भी दिया है। मैं नोटिस की प्रोसेस की बात कर रही हूँ। 7 तारीख को अगर वो हमें 4 दिन में कुछ कार्रवाई कर देते ना, हमें भरोसा रहता। मैं एसपी सर को भी मौका दे चुका हूँ मैडम जी। हम लोग अपन बात ना दिन तुम मौका दो, उसके बाद बात करना। तेरे पास मेरे साथ इस पूरे प्रकरण में बातचीत करने के लिए कांग्रेस के युवा नेता तेज तर्रार अधिवक्ता सत्यवीर सिंह जी हैं। आप लगातार देख रहे हैं, ये उस धरने पर मौजूद रहते हैं। उसकी भी तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। जब ये धरने पर मौजूद थे, ये परिवार से स्पष्ट तौर से पूछते हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं। जिस तरह से परिवार कहता है उस तरह से सत्यवीर सिंह जी रहते हैं और डीएम से मिलवाने तक का ये काम करते हैं। इस पूरे प्रकरण में अब तक आश्वासन पे आश्वासन चल रहा है। वहीं सौम्या कह रही है कि अब आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए। हम बातचीत करेंगे सत्यवीर जी। सत्यवीर जी, एक तस्वीरें अभी आपने भी देखा होगा किस तरह से उन लोगों को पुलिस रोक रही है, योगी जी से मिलने नहीं जा दे रही है। क्या कहेंगे आप? आपकी वो शायरी याद आती है जिसमें आप कहते हैं पत्थर की अदालत, और क्या बोलते हैं? महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। क्या वो समय दिखाई दे रहा है आपको? और दुनिया में कहीं कोई ऐसी तस्लीम नहीं जहां कातिल ही मुहाफिज है और कातिल ही गवाही है। तो देखिए सुशील जी, आपने बात बड़ी अच्छी कही कि सौम्या जो है वो अपने भाई के न्याय के लिए सड़क पर उतरी। मुझे लगता है 45 डिग्री टेम्परेचर कल था। कल जब पुलिस ने या अज्ञात लोगों ने, कौन लोग थे उसकी जांच चल रही है, उन लोगों ने सिद्दीकपुर के पास गाड़ी का वो पंप काट दिया और उसके बाद परिवार के हौसलाबंद लोगों ने कहा कि नहीं, हम न्याय के लिए जिलाधिकारी के यहाँ तक पैदल जाएंगे और पदयात्रा शुरू हो गई। पदयात्रा के बाद वो लोग आते हैं जिलाधिकारी के यहाँ और आने के बाद वो धरने पर बैठते हैं और उनकी सिर्फ एक ही मांग होती है कि आज 15 दिन बीत गए और अभी तक हत्यारे जो 1 लाख रुपए की इनामिया हत्यारे हैं वो पकड़े क्यों नहीं गए, वो कहाँ हैं? तो लगातार वो लोग बैठे रहे। फिर प्रशासन के लोग आते हैं। मैंने परिवार से पूछा कि आपकी मांग है क्या, आपको क्या करना है? आपको अगर बैठना है तो आप बैठिए, अगर प्रशासन से आपकी वार्ता करनी तो प्रशासन वार्ता करिए। तो मैंने फिर जिला और लोगों से बात की। फिर सीआरओ साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, सीओ सदर और जो अभी वर्तमान में यहाँ पे हमारे
तहसीलदार हैं वो भी थे, उनके साथ परिवार के लोगों के साथ बैठ के और ये बात हुई और प्रशासन ने एक मजबूत आश्वासन दिया कि इनकी दो मांगें थी कि पहले तो अपराधी गिरफ्तार किए जाएं और दूसरी इनकी ये मांग थी कि जिनका इन्होंने नाम लिया है उनका मकान गिराया जाए। तो इनको दोनों, एक आश्वासन जो मकान वाली बात थी उसमें उन्होंने बताया कि 7 तारीख को ही उनके मकान पर नोटिस चस्पा कर दी गई है कि यह मकान अवैध ज़मीन पर बना हुआ है और इसको तत्काल प्रभाव से आप हटा लीजिए। अगर आप नहीं हटाएंगे तो इसको 25 दिन की चूँकि मियाद होती है, कानूनी मियाद होती है, तो 7 तारीख से लेकर 25 तारीख तक, मुझे लगता है 28 तारीख पड़ता है, तो आपको 28 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा उस मकान के बारे में। लेकिन जो हत्यारे हैं उन हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी, कि 10 टीमें लगाई थी और 3 टीमों ने शायद 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो 1 लाख की इनामियाँ हैं वो अभी फरार हैं। उनको जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने और जिलाधिकारी ने परिवार से वार्ता की है और करने के बाद उनको आश्वासन दिया है। फिर सौम्या जो उनकी बहन है उन्होंने इस बात को कहा है कि ठीक है, आपकी बात, एक बार फिर आपकी बात पे हम विश्वास करते हैं। और उसके बाद फिर वो रात में जाना चाह रही थी, शायद मुख्यमंत्री से मिलने उनका टाइम था आज 8 बजे, लेकिन प्रशासन ने इस बात का हवाला दिया कि जब जिलाधिकारी से आपने वार्ता कर ली है और जिलाधिकारी ने आपको आश्वासन दिया है तो आपको थोड़ा जिलाधिकारी को और पुलिस कप्तान को थोड़ा समय देना चाहिए। तो मुझे लगता है 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन का समय के लिए उनका परिवार माना है और देखते हैं, अगर नहीं होता है तो इसको तो बड़ा आंदोलन के रूप में पूरे ज़िले में खड़ा ही किया जाएगा। लेकिन प्रशासन को सौम्या कह रही है, अब आश्वासन नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। और न्याय के लिए जब वो डीएम के हाथ आती है तो पुलिस द्वारा रोका जाता है, न्याय के लिए जब वो मुख्यमंत्री के यहाँ जाती है तो पुलिस द्वारा रोका जाता है। क्या चल रहा है ये? देखिए, किस चीज़ को लेकर के पुलिस डरी हुई है? यही बात तो समझ में नहीं आती है कि प्रशासन इतना डरता क्यों। अगर वो लोग आके परिवार से, जिलाधिकारी से मिलना चाहते थे तो फिर लगातार इस बात को रोका क्यों जा रहा है उनको जिलाधिकारी से मिले या ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को आप रख सकते हैं। अरे उसके भाई की हत्या हुई है, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशासन को रोकना चाहिए। लेकिन अगर प्रशासन इस बात को रोक रहा है तो कहीं ना कहीं से मैं कहूँगा कि आप फिर कहेंगे वकालत से फिर आप आ गए नेतागिरी में, तो मैं कहूँगा कि सत्ता का संरक्षण पूरी तरह से उस हत्यारियों को प्राप्त है और वो चाहते हैं कि ये लोग, परिवार के लोग, जिलाधिकारी का दबाव ना बना पाएँ और मार्केट में बात ना आए। आप जैसे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो पत्रकार हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन तक वो पहुंच ना पाए और दबाव ना बन पाए। डर है क्या पुलिस को किसी बात को लेकर के, जो इस तरह से बार बार परिवार के साथ खबरें आ रही हैं, रोका जा रहा है? परिवार न्याय ही तो मांग रहा है, किससे न्याय मांगेगा? डीएम से नहीं मांगेगा, एसपी से नहीं मांगेगा, मुख्यमंत्री से नहीं मांगेगा, तो परिवार किससे न्याय मांगेगा? आखिर क्यों डर रही है? प्रशासन पूरी तरह से फेल्योर है अभी तक। जो 1 लाख के इनामी अपराधी हैं वो बाहर घूम रहे हैं, प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पाया है। तो जब प्रशासन फेल्योर है तो अपनी नाकामी को जनता के सामने कैसे लाने देगा? तो कहीं ना कहीं से इसका भी दबाव परिवार पे प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन कल जो मजबूत आश्वासन जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया है, थोड़ा मैंने भी और सौम्या से मैंने बात की है और सौम्या के परिवार के लोगों से बात की है कि थोड़ा हमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। थोड़ा समय प्रशासन जब मांग रहा है तो उसको थोड़ा देना चाहिए। तो अभी देखते हैं वो समय कितना प्रशासन लेता है। लेकिन आपने कहा समय देना चाहिए, लेकिन परिवार जो है, सौम्या के आज़ाद बिंद का परिवार तरह से इस आश्वासन से डरा हुआ है। इसके पहले भी आश्वासन प्रशासन के लोग तमाम अनुराग यादव केस में दे रहे थे। परिणाम क्या हुआ? आप आते हैं, आप लड़ाई लड़ते हैं, तहसीलदार कोर्ट से मुकदमा भी जीतते हैं, घर गिराने का आदेश भी होता है, लेकिन उसका परिणाम क्या रहा है? वो परिणाम देख करके आज परिवार डरा हुआ है इस आश्वासन को लेकर के, इसीलिए वो बार बार मिलने का प्रयास कर रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अनुराग का परिवार भी लगातार जिलाधिकारी से मिल रहा था, लगातार कप्तान से मिल रहा था, लगातार आश्वासन मिल रहा था। लेकिन आश्वासन नहीं, परिणाम चाहिए। सिर्फ सौम्या के परिवार को नहीं चाहिए, सौम्या को ही नहीं चाहिए या सौम्या के परिवार को नहीं चाहिए, ये उस क्षेत्र के लोगों को चाहिए, ये समाज के लोग चाहिए, इस जिले के लोगों को चाहिए, इस प्रदेश के लोग चाहिए, इस देश के लोग चाहिए, हम जैसे अधिवक्ताओं को चाहिए। हम लोग भी सौम्या की तरह निगाह गड़ाए बैठे हैं प्रशासन की तरफ कि हमें भी न्याय दो भाई, आप कुछ तो करोगे तब ना समझ मुझे आएगा। तो हमें भी तो न्याय चाहिए। सौम्या अकेले उसका भाई गया है, लेकिन समाज में जो क्रूरता आई है, समाज में जो इस तरह का जो क्रूर हत्या हुई है, उस हत्या को आप किस तरह से समाज के लोगों को आश्वस्त करोगे कि दोबारा ऐसी हत्या नहीं होगी, अपराधी दोबारा ऐसी हत्या नहीं करेगा। तो हम भी तो आश्वासन लिए बैठे हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से इस बात के कह रहे हैं कि आश्वासन सौम्या को ही नहीं चाहिए, आश्वासन नहीं, न्याय चाहिए लोगों को। आश्वासन सत्यवीर सिंह को भी नहीं चाहिए, हमें भी न्याय चाहिए। और उस न्याय के लिए आपके आश्वासन की एक सीमा होती है, सीमा जब ख़त्म हो जाएगी, बात टूट जाएगा, इसी मुख्यालय पे हज़ारों लोग आके प्रदर्शन करेंगे, पूरा प्रदेश आएगा यहीं पे। या प्रशासन को चिता देना चाहते हैं? मैंने बता दिया था कल, मैंने कल बता दिया था कि मैं कांग्रेस पार्टी के नेता की हैसियत से बोल रहा हूँ
कि अगर आपने परिणाम जल्द से जल्द हम लोग के सामने नहीं रखा तो आप तैयार रहिए। फिर अभी तो आप बड़ौर के लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, जब पूरा प्रदेश आके मुख्यालय पे आपको घेरेगा तो आप कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? सत्यवीर जी, आप इसको तय करिएगा कि आप कांग्रेस के नेता के हैसियत से बोलेंगे या फिर अधिवक्ता के हैसियत से। आप देखते होंगे तमाम मीडिया में खबरें आ जाती हैं, पुलिस ने सूत्रों के हवाले से पता किया कि अपराधी कब कांड करने जा रहा था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के हवाले से मुखबिर को पकड़ लिया गया। 1 लाख तक का इनाम पुलिस घोषित करती है, उसके सारे सूत्र फेल हो जाते हैं और आरोपी फरार, पता नहीं चल रहा है, जमीन खा गई का आसमान निकल गया, कुछ पता नहीं चल रहा। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस वाली सरकार फेल है। हत्या, लूट, अपराध, बलात्कार, छिनैती, डकैती चरम पर है, अपराध चरम पर है। भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, तकरीबन 15 दिन से कलेक्ट्रेट अधिवक्ता संघ के लोग हड़ताल पे हैं भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए। तो चरम पे है और ये दिख रहा है, ये सामने दिख रहा है, लेकिन प्रशासन और सरकार इसमें आंख मूंदी पड़ी है। निश्चित रूप से जल्द ही, क्योंकि 5-6 महीने का समय बचा है चुनाव आने में, इस तरह के भ्रष्टाचारियों के ऊपर लगाम लगाने का काम जो है, जब ये भाजपा की सरकार जाएगी और जो हमारी सरकार आएगी गठबंधन वाली, अखिलेश जी और कांग्रेस पार्टी की, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन की जो सरकार आने वाली है, और उसमें जब हम लोग आएंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे, तो ऐसे लोगों को इनके भ्रष्टाचार के आरोप में सबसे पहले जेल भेजेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ये दूल्हा हत्याकांड धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था, लेकिन जौनपुर में पहुँचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आते हैं, एक परिवार के पीड़ित परिवार से मिलने आते हैं। वहाँ वो आग में घी डालने का काम कर जाते हैं। जिस गुत्थी को पुलिस नहीं सुलझा पाई है, उस गुत्थी को उन्होंने आसानी से सुलझा दिया। उन्होंने कहा है ये पूरा मामला प्रेम प्रचंड का है, जिसको लेकर के ये हत्या हुई है। इसमें सबसे बड़ा अपराधी जो है रवि यादव है। भोले राजभर पर वो चुप हो गए। उन्होंने कहा, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भोले राजभर जो है रवि के गाड़ी पे बैठ के जाता हुआ नजर आया है और उसको पता ही नहीं है कि बड़ा अपराधी है कि नहीं। अभी भोले ही बता सकता है। ओम प्रकाश राजभर जी को लेकर क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर बड़ा हो हल्ला करती है बीजेपी और ये गठबंधन वाले की महिलाओं के साथ है। ओम प्रकाश राजभर जो है कोई नेता हैं? क्या है ओम प्रकाश राजभर को नेता मतलब वो सत्ता में बैठ के इस तरह की उल-जुलूल बातें करता है। मेरे जैसा नौजवान तो उसको नेता नहीं मानता है। वो जाहिल आदमी है। उसके भाषण को सुना है आपने? वो क्या बोलते हैं, उनके शब्दों को सुनिए आप क्या बोलते हैं। नेता, जनप्रतिनिधि वो होता है कि जनता की आवाज़ को मजबूती के साथ उठाए। जनप्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, सामाजिक होना चाहिए। राजभर जैसे, क्या नाम है इसका, ओम प्रकाश राजभर जैसा अनपढ़ आदमी, अंगूठा टेक आदमी, गंवार आदमी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना बैठा है, पंचायती राज का मंत्री बना बैठा है। तो आप सब सोचो कि इस व्यक्ति को न बात करने का सलीका है, न इसको बात करने का लहजा पता है, न इसके शब्दों पर इसको अंकुश है कि किसको क्या बोल देता है। तो ऐसे लोग हमारे समाज के जब ये आईना बनेंगे तो समाज पे क्या असर पड़ेगा? मैं तो आप जैसे पत्रकारों से निवेदन करता हूँ कि इन जैसे व्यक्तियों के बारे में चर्चा ही छोड़ दीजिए। ओम प्रकाश राजभर जैसे कूड़े लोगों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो आप इनकी चर्चा ही छोड़ दीजिए। भाई, हमारा जैसा जो नौजवान है, हम चाहे वो किसी भी जात का नौजवान हो, वो राजभर हो, वो यादव हो, वो पटेल हो, वो बिंद हो, वो कुर्मी हो, वो जो है ब्राह्मण हो, वो क्षत्रिय हो, कोई हो, हम चाहते हैं कि जो हमारा नेतृत्व है, जो हमें आगे ले जाने की जो बात करे, जो समाज को ऊंचाइयों पर ले जाने की बात करे, वो पढ़ा लिखा हो। आप बता दो कि जो राजभर जी बात करते हैं, राजभर, आप बताओ कितने राजभरों को MP MLA बनाया है इस व्यक्ति ने? कितने राजभर IAS बने? कितने राजभर PCS बने? कितने राजभर जो है पंचायती राज में मंत्री है ना, कितने राजभर को इसने पंचायतों में जगह दिया? ये और इसका बेटा, ये 3 लोगों की पीढ़ी है। ये तीनों सियासत कर रहे हैं खुद की, और ये तीनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं और समाज को बेच के ये सत्ता में बने बैठे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह के विक्षिप्त मानसिकता वाले व्यक्तियों की बात कृपया आप मुझसे मत करिए, मेरे से नौजवानों से मत किया करिए। आप लोग चौथे स्तंभ हैं, आप दर्पण हैं, आप लोकतंत्र के प्रहरी हैं। अगर आप ही ये राजभर जैसे, ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों की बात करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि ये ओम प्रकाश राजभर टाइप के जाहिलों की बात कम से कम चौथा स्तंभ न करें। इनको कूड़े की तरह किसी डस्टबिन में डाल दीजिए, वहीं ये फड़फड़ाते रहें। आपने देखा किस तरह उन्होंने कहा कि रवि यादव एक बड़ा अपराधी है। भोला राजभर पर वो टाल मटोल करते हुए नजर, एक तरह से कहा बचते हुए नजर आए। उन्होंने अपने पैमाने से तो तय कर दिया कि बड़ा अपराधी कौन है, रवि यादव। उन्होंने फंडा क्लियर कर दिया कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो मामला है वो राजभर के साथ रहेगा, यादव के हम खिलाफ हैं। कांग्रेस क्या सोचती है इस बार राजभर को लेकर के, इस बयान को लेकर के? बड़ा अपराधी कौन है, रवि यादव, भोला यादव? आप क्या सोचते हैं? मैं कह रहा हूँ ओम प्रकाश राजभर जैसे कूड़े आदमी को डस्टबिन में डाल दो, उसकी जगह वहाँ पे है, वो वहाँ पे अपना मुंह फाड़ता रहे, मतलब है।
मैं कहता हूँ कि अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जात का हो। क्षत्रिय अपराधी है तो क्षत्रिय, मैंने बहुत बार क्षत्रिय अपराधियों के बारे में आपसे बात की है, मैंने ब्राह्मण अपराधियों के बारे में। अपराधी कोई जाति नहीं होती यार, अपराधी तो अपराधी होता है ना, वो चाहे कोई भी हो, आप उसकी बात करिए। लेकिन आप जात के नाम पे अपराध तय कर दोगे, वही तो कर रहे हैं। तो मैंने तभी तो कूड़ा बोला। और मैं निवेदन करता हूँ नौजवानों से, चाहे जिस जाति जिस बिरादरी के नौजवान हैं, इन जैसे जो जात के नाम पे गंदगी फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूरी बनाओ, और कम से कम पढ़े लिखे, अपने ही समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे लेके आइए, उनको नेता बनाइए और उनको अपना नेतृत्व मानिए। निश्चित रूप से आपका भी विकास होगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। इन जैसे लोगों को, जाहिलों को डस्टबिन में डाल दो भाई। अगर ये रहेंगे तो इसी तरह की गंदगी करते रहेंगे और समाज में गंदगी फैलाते रहेंगे। बिल्कुल, ये सत्यवीर सिंह जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने विचार को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा कि उनका क्या विचार है राजभर को लेकर के, उनका क्या विचार है प्रशासन को लेकर के, उनका क्या विचार है इस पूरे हत्याकांड को लेकर के। उन्होंने अपनी बात को बहुत स्पष्ट तरीके से रखा, मुखर होकर के रखा है। आखिर परिवार न्याय ही तो मांग रहा है। परिवार को अगर न्याय मिल जाता है उसे क्या ज़रूरत है धरना देने की, उसे क्या ज़रूरत है मुख्यमंत्री के यहाँ जाने की। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।